वैदिक स्कूल ऑफ थॉट में ना, वैदिक सिस्टम में फुल मून, न्यू मून और फुल मून, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। मतलब कि हम लोग खुद जब पूरे महीने की प्रेडिक्शंस देते हैं पॉलिटिकली तौर के ऊपर, वो दो चार्ट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू मून को भी और फुल मून को भी। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और फुल मून से हम लोग ये देखते हैं कि हुकूमतें जो है वो कितनी कामयाबी की तरफ रहेंगी, रोज की तरफ रहेंगी, ठीक है। या वो इस पूरे महीने में कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकता है। ठीक है। अब इसमें देखें तो फुल मून हमारे पास जो आ रहा है, ज़ोडिक की बात करेंगे तो दिलों पर कौन हुकूमत ज़ोडिक करेगा? की बात करेंगे तो फिर हम ये देखेंगे कि फुल मून जो है वो हमेशा एक बहुत ज़्यादा करिज्मेटिक जो है ना इम्पैक्ट रखता है लोगों की नफ्सियात के ऊपर। ठीक है। और इवन कि कोई भी शख्स अगर अपने किसी भी दिलो जान से चाहने वाले शख्स को भी अगर वो किसी के साथ मंसूब करेगा, कंपेयर करेगा, तो वो 14वीं के चांद के साथ करता है, फुल मून के साथ। बिल्कुल। तो उस एतबार से इस दफ़ा जो फुल मून हमारे पास आ रहा है पाकिस्तान के अकॉर्डिंगली, फुल मून का अगर हम लोग चार्ट देखें, ऑब्वियसली नज़र तो आसमान के ऊपर जो है वो मगरिब के बाद ही आना है, शाम को। ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब कतई तौर पे नहीं है कि फुल मून जो है उसके टाइमिंग्स भी शाम को ही हो। अच्छा। फुल मून का एक स्पेसिफिक टाइम होता है। ठीक है। अब हमें क्योंकि वो शाम को नज़र आना है तो हमें तो वो नज़र तो पूरा ही आएगा, चमकता हुआ नज़र आएगा, अरूज पे नज़र आएगा और ख़ूबसूरत नज़र आएगा। लेकिन उसका जो टाइम आता है इस्लामाबाद या पाकिस्तान के स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 9 अगस्त को है दोपहर को 12:54 यानी कि 54 मिनट के ऊपर। ठीक है। ये इसका एग्जैक्ट टाइम है फुल मून का। ठीक है। अब इस फुल मून की वजह से, क्योंकि ये इमोशंस को रिलेट करता है, आपके ख्वाबों को रिलेट करता है, आपकी सोचों को रिलेट करता है, आपके दिल में जो मोहब्बतें हैं उसको रिलेट करता है, और सबसे इंपॉर्टेंटली तौर के ऊपर कुछ ज़ोडिक साइंस के लिए ये इस तरह की पोजीशंस लेके आ रहा है, स्पेशली ये वाला फुल मून। क्योंकि ऑब्वियसली पहले पुराने फुल मून या अगले फुल मून जब भी हुआ करेंगे, हम उसके ऊपर एक अलग टॉपिक करेंगे, लेकिन उसमें ये है कि मून की पोजीशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है। अब इस दफ़ा जो फुल मून हो रहा है, ये मून की पोजीशन आ रही है कैप्रिकॉन में, अकॉर्डिंग टू वैदिक स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है। तो वैदिक सिस्टम में जब ये कैप्रिकॉन में आएगा तो ये कुछ ज़ोडिक साइंस के लिए इस तरह की इंडिकेशंस लाएगा कि उनको अपने सामने, अपने कमरे में, अपने इर्द गिर्द इस तरह की चीज़ें फील होंगी कि जैसे कि कुछ चलते फिरते साए हैं, या उनको कुछ फील होगा कि मेरे साइड पे कोई है, मेरे पीछे कोई है। ये सेम डे में फील होगा? ये सेम डे में। अच्छा। क्योंकि फुल मून है तो फुल मून के असरात जो होते हैं वो 2 से ढाई दिन तक चलता है। और ये कहते हैं कि फुल मून अगले 15 दिन तक भी इसके जो रिजल्ट्स आते रहते हैं ना, फिर रिजल्ट जो आते रहते हैं वो फिर 15 दिन के असरात रखते हैं अपने अंदर। लेकिन जो आपको चीज़ें या कैफियत में फ़ील होना शुरू होंगी वो तब तक होंगी जब तक फुल मून का इम्पैक्ट जो है वो डिग्री वाइज चलता रहेगा। ठीक है। और वो डिग्री वाइज जो सिनेरियो होता है, एक तो वो पीक टाइम पे होता है, फिर वो मैक्सिमम 2 से ढाई दिन चलता है। तो वो 2-2.5 दिन तो ये चीज़ें इनको फील होती रहेंगी, बड़ी शदीद किस्म की। ये इसमें इल्यूजन्स भी हैं, इसमें ख्वाब भी हैं, इसमें इमोशंस भी हैं, इसमें दीवानापन भी है, इसमें अपने जज्बात की भरपूर अक्कासी भी है, और इसमें आपको फ्रस्ट्रेशन का इजहार भी है। अच्छा। यानी कि अगर आप कुछ बयान नहीं कर पा रहे, कुछ कह नहीं पा रहे, तो आप इस फुल मून के टाइम के ऊपर जो ज़ोडिक साइंस में बताऊंगा, उन ज़ोडिक साइंस से रिलेटेड कुछ लोग इस तरह अग्रेसिव और हाइपर होंगे कि अगर वो कुछ कह नहीं पाएंगे तो हो सकता है कि वो अपना ये मोबाइल उठाए और उठा के दीवार पे मार दे। तो ये चीज़ भी मुमकिन है। तो ये चीज़ भी मुमकिन है कि फुल मून के टाइम में इंसान की जो कैफियत होगी वो थोड़ा सा दीवानों वाली कैफियत। ये फुल मून के टाइम आपने ये मोबाइल बिल्कुल ऐसे नहीं उठाना। तो ये जो कैफियत होगी ना, ये है दीवानेपन वाली कैफियत। अब ये दीवानेपन वाली कैफियत रिश्तों में भी है, अपने साथ भी है, और सोचते जागते भी है, ख्वाबों में भी हैं, और उसके साथ साथ किसी किसी के साथ बातचीत करते हुए भी है। ठीक है। या अगर आपके जहन में, ख्याल में कुछ चीज़ें चल रही हैं मुसलसल, और आप जो है वो अंदर ही अंदर चीज़ों को लेके चल रहे हैं और आप नहीं चाहते कि वो बयान हों, लेकिन जो मखसूस ज़ोडिक साइंस आज की वीडियो में है वो अगर इसको बयान कर दें तो बहुत अच्छा है। बयान नहीं करेंगे तो मोबाइल या शीशा या बर्तन या कुछ ना कुछ टूटेगा ज़रूर, उसमें दिल भी हो सकता है, दिल भी हो तो कुछ ना कुछ टूटेगा ज़रूर। 4 ज़ोडिक साइन की बात कर रहे हैं हम, 4 ज़ोडिक साइन है मोस्ट ऑफ की बुनियाद पर ज़िंजानी साहब बताएंगे कि जिनके लिए ये ज़्यादा। अब इसमें जो पहला ज़ोडिक साइन आता है ना, ये आ जाएगा ऑब्वियसली सबसे पहले जो कि मून को रूल करता है, और वो ज़ोडिक साइन है कैंसर पर जो सरतान। ठीक है। कैंसेरियंस वाले जो ज़ोडिक साइन वाले जो लोग हैं, ये ज़हनी तौर के ऊपर थोड़ा सा जलाली कैफियत में भी होंगे और ये थोड़ा सा इल्यूजनिस्ट कैफियत में भी होंगे। अच्छा। इनको चीज़ें जो है वो किसी भी तौर के ऊपर क्लैरिफिकेशन में नहीं होंगी, समझ में नहीं होंगी, और अपने जज्बात की ये ऐसी शदीद और भरपूर अक्कासी करेंगे कि अगला जो दूसरा सुनने वाला शख्स है वो भी थोड़ा सा हैरान होगा कि मतलब ये शख्स जो बहुत ही धीमा मिजाज है और ये कभी जो है वो इस तरह की बयान नहीं करता या चीज़ें शेयर नहीं करता, और वो आज किसी
इस तरह चीज़ों को बयान कर रहे हैं या एकदम से जैसे आप कहते हैं ना कि इंसान जो है वो बर्दाश्त करते करते वो फट पड़ा, तो ये कैफियत जो है वो कैंसेरियंस वालों के साथ हो सकती है। और इसका अरूज का जो टाइम है ये 9, 10, 11, 12 ये 3 दिन इनके अरूज का टाइम है। उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स भी आते रहेंगे 15 दिन तक, थोड़े थोड़े आफ्टर शॉक्स वो भी आते रहेंगे थोड़े थोड़े। और मेन क्योंकि मून जब अपनी अरूज पे होगा तो तब ये इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो इस एतबार से कैंसेरियंस वाले जो लोग हैं उनको चाहिए कि अगर वो इस चीज़ से बचना चाहते हैं कि वो किसी गैर यकीनी सूरत हाल का सामना करें, वो किसी भी गैर यकीनी हालात में अपने उन सोचों को, उन इमोशंस को जाहिर कर दें जिसको वो नहीं करना चाहते, तो उसके लिए उनकी कुछ रेमेडीज़ हैं जो कि मैं प्रोग्राम के लास्ट में बताऊंगा कि इस फुल मून के जो सिग्निफिकेंसेस हैं उससे आपको बचने के लिए करना क्या है। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद फिर जो अगला ज़ोडिक साइन आता है, नेक्स्ट ज़ोडिक साइन जो इसमें फिर आएगा वो आ जाएगा टॉरस बुर्ज सौर। ठीक है। क्योंकि मैं ये कैटेगरी वाइज चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ। टॉरस बुर्ज सौर को देखा जाए तो टॉरस वाले जो लोग हैं इनको सच्चे ख्वाबों का सिलसिला जो है ज़ाहिर होना शुरू होगा। अच्छा। इनको स्पिरिचुअली तौर के ऊपर अपने कनेक्शंस एकदम से इस तरह के इन्हेंस्ड और बिल्डअप होना शुरू होंगे कि इनको किसी न किसी तौर के ऊपर इल्हामी कैफियत, जहन में, दिल में एकदम से कोई ऐसे ख्याल आ जाना अपने बारे में, किसी के बारे में, दोस्तों के बारे में, अपने मिलने जुलने वालों के बारे में, कि इनको कोई ऐसी चीज़ या ख्याल आएगा कि फ़लाँ शख्स जो है वो मतलब अगर इनको फ़ोन कॉल आती है और वो कहते हैं कि हम ट्रैवल में हैं या हम किसी जगह पे हैं या हम जा रहे हैं या आ रहे हैं, तो इनके दिल में या वहम में अगर भी उस शख्स के बारे में कोई ऐसा गुमान या ख्याल आ रहा है कि उसको कोई नुकसान पहुंचने वाला है, तो इनको चाहिए फ़ौरी तौर के ऊपर उसको गाइड कर दें या उसको रोक लें उस काम करने से। अगर ये उस काम करने से रोकेंगे नहीं तो फिर इनको प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। मतलब अगर कोई शख्स इनका जानने वाला जो है इस टाइमिंग्स में, फुल मून के टाइम में अगर वो ट्रैवल पे जा रहा है तो कोशिश करें कि उसका ट्रैवल थोड़ा सा आप डिले करवा दें। अगर आप नहीं करवा सकते तो फिर आप उसको रेमेडी लाजमी करें, जो कि मैं प्रोग्राम के लास्ट में इनके लिए बताऊंगा। बिल्कुल ठीक है। ये कैफियत अपने लिए तो इनके सबसे ज़्यादा है, लेकिन इनका जो सर्कल है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद इनको कुछ सच्चे ख्वाब जो है वो आना शुरू होंगे। ठीक है। और इवन जो सच्चे ख्वाब होंगे, इवन जो अच्छे ख्वाब होंगे, वो तो अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से है। तो इनको उस एतबार से थोड़ा सा गाइडलाइंस मिलना शुरू होंगी, और जो गाइडलाइंस इनको ख्वाबों की कैफियत में मिल रही है उस एतबार से इनको सीरियसली तौर के ऊपर किसी इल्मी शख्स से डिस्कस करके उसको प्रैक्टिकल वे में एहतियात या इम्पोज या इम्प्लीमेंट लाजमी करना, खुद से ना करें, क्योंकि ख्वाब जो नज़र आता है हकीकत में सेम वैसा नहीं होता। तो आप किसी इल्मी शख्स से उसको एक दफ़ा डिस्कस या शेयर ज़रूर करें, और बजाय इसके कि आप जो है अपने ख्वाब को यूट्यूब करके देखना शुरू कर दें या गूगल करके देखना शुरू कर दें, किसी इल्मी शख्स से उसको डिस्कस करें, क्योंकि वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा मिस गाइडेंस जो है वो मिलेंगी, ऐसी है, तो आप उसमें डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल। इसके बाद आ जाता है तीसरा ज़ोडिक साइन। जी। तीसरा जो ज़ोडिक साइन है वो आएगा फिर कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉर्नियंस वाले जो लोग हैं वो इस टाइम के ऊपर दीवानगी की हालत में जा सकते हैं। ठीक है। ये जज्बाती तौर के ऊपर अपने मिराज की हालत में जा सकते हैं। ठीक है। और ये मिराज की जो हालत होगी वो इस तरह होगी कि जो चीज़ ये अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा होल्ड किए हुए हैं कि ये बात नहीं कहनी वरना जो है नुकसान या परेशानी हो सकती है। ठीक है। या ये कैफियत का इजहार नहीं करना वरना मेरे मोहब्बत करने वाले और मेरे इर्द गिर्द वाले लोग जो हैं वो मुझे किसी भी तौर के ऊपर छोड़ सकते हैं। जी। ये इस कैफियत में नज़र आएंगे कि इनसे वो चीज़ होल्ड नहीं हो पाएगी। ठीक है। ये अपना शदीद जज्बाती इमोशंस का इजहार करेंगे, और जो इजहार होगा वो काफ़ी हद तक जो है वो नेगेटिव वे में होगा। तो इस एतबार से कैप्रिकॉर्नियंस वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की एहतियात है कि अपने इमोशंस को ज़ाहिर करना, और वो भी इस अंदाज में कि दूसरों को नागवार गुजरे। इनके लिए रिश्तों वाइज प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं कि कुछ लोग इनकी ज़िंदगी से इनको लिमिट कर सकते हैं। ठीक है। तो इस बारे में इनको भी बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, और एहतियात के साथ साथ वो रेमेडीज़ जो कि मैं वीडियो के अख्ताम के ऊपर बताऊंगा उसको लाजमी करें ताकि ये अपने प्यारों को अपने साथ रोक के रख सकें। बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज़ जो इनके साथ होगी, इनको बयान तो करना चाहिए, क्योंकि ये बयान अगर नहीं करेंगे तो ये, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में वर्ड बताया कि ये किसी दीवानगी वाली कैफियत में जा सकते हैं। ठीक है। अगर ये बयान नहीं करेंगे तो ये फिर इस तरीके से खामोश हो जाएंगे कि इनके इर्द गिर्द वाले लोग जो हैं वो परेशान होंगे इनकी कंडीशन को देख के।
कि इनको ऐसी कौन सी बीमारी या रोग लाहक हो गया है कि ये इस कैफियत में मुब्तला हुए हैं। ठीक है। तो इस एतबार से कैप्रिकॉनियंस वालों को बयान करना चाहिए, लेकिन उसका अंदाज़े बयां जो है उसको थोड़ा सा बेहतर रख के। ठीक है। अब अंदाज़े बयां को बेहतर करने के लिए इनको साथ में रेमेडी लाजमी करनी चाहिए, ताकि इनका इमोशंस का जो पीक है वो थोड़ा सा कंट्रोल्ड हो, लोगों को ये बेहतर वे में बता सकें। सेकेंडली तौर के ऊपर इनको भी ये कैफियत किसी न किसी तौर के ऊपर नज़र आएगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टॉरस वालों को कुछ सच्चे ख्वाबों की शक्ल में है, इल्हामी शक्ल में है। इनको जो चीज़ें इस तरह की फील या नज़र होना शुरू होंगी, इनकी सिक्स सेंस काफ़ी हद तक इस बारे में एक्टिवेटेड होगी। ठीक है। कि इनको होने से पहले कुछ ना कुछ चीज़ें थोड़ा सा फील होना शुरू होंगी। तो कैप्रिकॉनियंस वालों की जो छठी हिस्सा है वो इस चीज़ के बारे में इनको गाइड करती हुई नज़र आती है कि कब क्या होने वाला है। तो इस चीज़ के बारे में इनको लाइट नहीं लेना। अगर इनको कोई भी चीज़ फील हो रही है तो उसको फौरी तौर के ऊपर सोच लें या उसको एक दफ़ा कंसिडर ज़रूर करें, लाइट ना लें। बिल्कुल ठीक है। अब इसमें हम आते हैं चौथे ज़ोडिक साइन की जानिब, और चौथा जो ज़ोडिक साइन है इसके ऊपर सबसे ज़्यादा इस तरह की कैफियत हावी होगी जो कि इल्यूजन्स की शक्ल में है। बिल्कुल ठीक। और ये ज़ोडिक साइन आता है एक्वेरियस बुर्ज दल। ठीक है। एक्वेरियंस वालों की ये जो कैफियत होने जा रही है, ये कैफियत होगी इल्यूजन्स की शक्ल में। अच्छा। कि इनको कोई ना कोई ऐसी चीज़ अपने इर्द गिर्द हर वक्त महसूस रहना शुरू होगी। ठीक है। कि कोई मुझे देख रहा है, या कोई मेरे पीछे है, या जो है कोई मेरे साथ बैठा है, या मेरे साथ चल रहा है, या समटाइम्स जो है जब चांद बिल्कुल अपनी पीक के ऊपर होगा फुल मून की कैफियत में, तो तब माइट भी इनको कुछ चलते फिरते साए भी महसूस होना शुरू हों। लेकिन वो उन लोगों को होंगे जिनकी रूहानियत जो है या जिनकी बातनी आंख जो है वो ऑलरेडी ओपन है। तो जिनकी बातनी आंख ऑलरेडी ओपन है उनको तो ये चीज़ें बज़ाहिर सामने नज़र आनी और फील होना शुरू होंगी। लेकिन जिनकी सिक्स आई एक्टिवेटेड नहीं है उन लोगों को ये चीज़ से फील होना शुरू होगी, बहुत शदीद किस्म की। तो इस एतबार से ये ज़ोडिक साइन ऐसा है कि जिसको इल्यूजन्स का आना, इल्यूजन्स का नज़र आना और कुछ ना कुछ अपने इर्द गिर्द मख्फी चीज़ों का महसूस होना, ये बहुत ज़्यादा शदीद इनके ऊपर रहेगा। ठीक है। इस वजह से ये ज़हनी तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत और परेशानी की कैफियत में गुजर सकते हैं फुल मून के पीक टाइम के दौरान। बिल्कुल। अब इसमें इन्हीं चार ज़ोडिक साइंस को ये जो तमाम तर चीज़ें फ़ील होंगी और अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, दीवानगी की कैफियत से बचने के लिए और किसी न किसी तौर के ऊपर अपनी इस तरह की फीलिंग्स को रोकने के लिए, जिससे लोगों से इनके रिश्ते और लोगों के साथ इनके मसाइल प्रॉब्लम्स की तरफ जा सकते हैं। अब इस चीज़ के लिए जो उन्होंने करना है, इनको करना ये है कि इन्होंने सफ़ेद रंग की चीज़ का सदका लाजमी तौर के ऊपर देना है फुल मून में। अब सफ़ेद रंग में जो चीज़ आती है उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप इसमें सदका देते हैं तो वो सदका फिर आप दें नमक की शक्ल में। ठीक है। कि नमक लेके किसी करीब मुस्तहिक को दे दें, या नमक लेके किसी करीबी दरगाह पे चले जाएं, वहाँ पे फातिहा ख़ानी करें और उसके बाद वहाँ पे नमक वाले प्याले पड़े होते हैं, वो नमक के पैकेट्स आप खोल के वहाँ पे डाल दें। बिल्कुल ठीक है। ये सदका कर दें तो ये सबसे बेहतरीन है, ये रेमेडी कर लें तो ये सबसे बेहतरीन है। और ऐसे लोग जो कि हमारा वीडियो ऐसे जगहों पे देखते हैं जहाँ पे इस तरह की सहूलत नहीं है, फिर उनको चाहिए कि वो सफ़ेद रंग की जो चीज़ लें, उसमें चावल ले लें, ठीक है, आटा ले लें, चीनी ले लें, दूध ले लें, दूध के पैकेट्स ले लें, सफ़ेद कपड़ा ले लें, कोई भी सफ़ेद रंग की चीज़ लेके तब भी वो किसी गरीब मुस्तहिक को या कीड़े मकोड़े हशरात को डाल देते हैं तो उससे भी चीज़ें इनकी काफ़ी हद तक कंट्रोल होंगी। ठीक है। दूसरी चीज़ उन्होंने कुरानी तौर के ऊपर करनी है फुल मून के टाइम के ऊपर, जो कि 9 तारीख का दिन है, 9 सुबह नमाज फजर का टाइम या नमाज मगरिब का टाइम, ठीक है, दोनों में से किसी एक टाइम, दो टाइम कर लें तब भी ठीक है। 9, 10, 11, 12 ये 4 दिन ऐसे हैं कि इन 4 दिनों में इन्होंने जो अमल करना है वो कुरान पाक की सूरह कमर, ठीक है, सूरह कमर को रोज़ाना 2 मरतबा जो है आप या तो पढ़ लें देख के या उसको सुन लें, तो उससे भी आपके इमोशंस कंट्रोल होना शुरू होंगे और आपको ये इल्यूजन्स, प्रॉब्लम्स, इमोशनली तौर के ऊपर मैडनेस वाली या कोई इस तरह की कैफियत नहीं होगी कि जिससे आपको कोई नुकसान पहुंचना शुरू हो जाए। तो सूरह कमर पढ़ेंगे तो आपके जज्बात जो हैं ये फुल मून में कंट्रोल रहेंगे।